चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे साझेदारों के ऋण पर ब्याज का लेखांकन कैसे किया जाएगा, साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी और साझेदारों के ऋण पर जो भी ब्याज की राशि आएगी उसको कौन कौन से अकाउंट में दिखाया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी यदि दिया गया हो तो उस अवस्था में कैसे प्रश्न को हल किया जाएगा। तो दो टॉपिक को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है साझेदारों के ऋण पर ब्याज, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि किसी साझेदार को यदि न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है तो उस केस में कैसे हम लेखांकन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं साझेदारों के ऋण पर ब्याज। किसी भी साझेदार के द्वारा यदि फर्म को ऋण दिया गया है तो उस साझेदार को उस ऋण की राशि पर जो भी निर्धारित ब्याज की दर है उस दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। यदि दर निर्धारित नहीं है तो उस अवस्था में उसको न्यूनतम 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा, जो कि साझेदारी संलेख में बताया गया है। मतलब अगर साझेदारी संलेख बना है, साझेदारी संलेख में ब्याज कितने प्रतिशत से दिया जाएगा साझेदारों के ऋण पे ये मेंशन है, तब तो उस दर से निकाला जाएगा। अगर नहीं है तो उस अवस्था में साझेदारों को अपने द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% ब्याज पाने का अधिकार होगा। अब ये 6% की जो भी वैल्यू आएगी इसको दिखाया कहाँ कहाँ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा साझेदारों के ऋण पर ब्याज का लेखांकन करते समय दो जगहों पर दिखाया जाता है। कितनी जगहों पे दिखाएंगे? दो जगहों पे दिखाएंगे। मतलब साझेदार के ब्याज पे ब्याज की साझेदार के ऋण पर जो ब्याज की राशि निकाला जाएगा उसका जब लेखांकन करेंगे तो लेखांकन करते समय दो जगहों पे लेखांकन किया जाएगा। वो दो जगह कौन कौन सी होगी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वो दो जगह कौन कौन सी होगी अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको दिखाया जाएगा जो भी साझेदार के ऋण पर ब्याज की राशि आएगी। दूसरी बार उसको कहाँ दिखाया जाएगा, तो दूसरी बार दिखाएंगे पार्टनर्स के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पे जो भी ब्याज निकल के आता है उसका जब हम लेखांकन करते हैं तो यही दो जगहों पे करेंगे। एक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में, और दूसरी बार उस साझेदार के ऋण खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये हुआ आपका साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज का लेखांकन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि किसी साझेदार को यदि न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई हो तो कैसे होगा। तो ध्यान से समझेंगे, जब भी लाभ की गारंटी किसी भी साझेदार को मिलता है तो लाभ की गारंटी कौन देता है, सर्वप्रथम इस बात पे ध्यान देना होगा। मतलब किसी साझेदार को कहा गया कि आपको प्रति वर्ष इससे कम लाभ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में किसी साझेदार को बोला गया कि आपको हर वर्ष कम से कम 50,000 रुपए का लाभ मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा।
तो उस अवस्था में यह जो कमिटमेंट किया जा रहा है, देखा जाएगा कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है। तो पहला होता है कि वो कमिटमेंट साझेदार के द्वारा किया जाए, और दूसरा जो होता है वो होता है कि वो कमिटमेंट साझेदार के द्वारा न करके फर्म के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो दो तरीके से ये गारंटी दी जाती है, एक तो साझेदार ही देते हैं और दूसरा फर्म देता है। अब हम बात करेंगे कि यदि साझेदार यह गारंटी देता है तो उस अवस्था में प्रश्न को हल करते समय कैसे करेंगे, या कह लीजिए लेखांकन कैसे करेंगे, और दूसरा जब किसी फर्म के द्वारा दिया जाए तब कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साझेदार का देखते हैं। जब न्यूनतम लाभ की गारंटी साझेदार द्वारा दिया जाता है तो उस दशा में फर्म को होने वाले लाभ को सर्वप्रथम नए लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब जो भी फर्म को लाभ हुआ उस लाभ को सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। बांटने के बाद क्या देखेंगे, फिर देखते हैं कि जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दिया गया था, जिस भी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है उसका कितना हिस्सा बना। मतलब जब लाभ बांटा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि जिसको भी न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है क्या उसको उतनी राशि मिल पाई कि नहीं मिल पाई, ये देखेंगे। मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना कमिटमेंट किया गया साझेदारों के द्वारा उतना उस साझेदार को मिल भी गया। यदि उतना नहीं मिलता है तभी प्रश्न पे असर दिखाई देगा। तो क्या कैसे होगा ये देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि लाभ में हिस्सा न्यूनतम से अधिक है, यदि हाँ तो फिर कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर न्यूनतम गारंटी जो दी गई थी उससे उसको अधिक हिस्सा लाभ में मिल गया है तो फिर उस केस में कोई भी समायोजन करने की जरूरत नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि आप लोग जैसे भी लाभ हानि नियोजन खाता बनाते आए हैं वैसे ही डिक्टो बना देंगे। न्यूनतम लाभ की गारंटी की हेडिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, मतलब वो प्रश्न अस्तित्वहीन हो जाएगा न्यूनतम लाभ की गारंटी से। ठीक है, जितना गारंटी दी गई अगर उतना मिल जाता है लाभ में हिस्सा उस साझेदार को, तभी की केस की बात कर रहा हूं, अन्यथा में नहीं। परंतु यदि लाभ में हिस्सा न्यूनतम से कम है, जितने की गारंटी दी गई थी उससे कम है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम बात करें 50,000 की गारंटी दिया गया था और लाभ का बंटवारा हुआ तो उसके हिस्से में लाभ 30,000 आया, तो इसका मतलब 20,000 रुपया उसको अभी भी कम मिल रहा है। तो फिर जितना कम होगा तो कम कितना हो रहा है, 20,000। वह राशि गारंटी देने वाले साझेदार भरपाई करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। जब किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी मिलती है तो देखा जाएगा कि कौन कौन से साझेदारों ने गारंटी दी है। जितनी गारंटी दी गई है सर्वप्रथम लाभ को बांट करके देखा जाएगा कि उतनी राशि उसको मिल रहा है या नहीं। अगर उस साझेदार को उतनी राशि मिल गई या उससे अधिक मिल गई तो गारंटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। यदि गारंटी राशि से कम लाभ में हिस्सा बनता है तब देखा जाएगा कि उसको लाभ कितना कम मिल पा रहा है। जैसे 50 की गारंटी थी, लाभ में हिस्सा 30 ही बना तो 20,000 रुपए कम बन पा रहा है। इस 20,000 रुपए की भरपाई वही साझेदार करेंगे जिन साझेदारों ने गारंटी दिया होगा। प्रश्न बनता है किस अनुपात में करेंगे, तो जिस अनुपात में गारंटी दिए होंगे उसी अनुपात में वो लोग भरपाई कर देंगे। तो ये हुआ आपका जब साझेदार के द्वारा गारंटी दिया जाएगा तब। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। बस अभी कॉन्सेप्ट आप सेट कर रखिए माइंड में कि गारंटी के केस में कौन कैसे कंपनसेट करता है। बाकी इसके आगे हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बट जो लोग हमारे यूट्यूब के विद्यार्थी हैं वो लोग देख रहे हैं और सीक्वेंस से वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्हें कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है कि यहाँ तक तो समझ में आया लेकिन अब आगे कैसे समझें। तो ऐसे समस्त विद्यार्थियों के लिए एक सूचना अपनी तरफ से देता हूँ कि आप लोग अगर
हमारे द्वारा पढ़ाई गए कॉन्सेप्ट से सहमत हैं, समझ पा रहे हैं और सीक्वेंस से सारे वीडियो चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। वहां पर जाएं, अपने कोर्स को सर्च करें, जो भी आपका कोर्स है उसको सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर लें तो आप हमारे पेड बैच में ऐड हो जाएंगे और वहां पे सारे वीडियो एक सीरियल से आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, बाकी तो वीडियो आपको मिल ही रहा है, बट न्यूमेरिकल के सारे वीडियो यहाँ अवेलेबल हो पाना उतना संभव नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो गारंटी साझेदार को मिला है वो अगर फर्म के द्वारा दिया गया, अभी आपने जो पढ़ा वो साझेदार के द्वारा पढ़ा, अब जो पढ़ेंगे वो फर्म के द्वारा पढ़ेंगे। यही इंटरेस्टिंग है, इसी में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यदि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी फर्म द्वारा दिया जाता है तो उस दशा में सर्वप्रथम फर्म को होने वाले लाभ में से गारंटी दिए गए साझेदार को पहले उसको लाभ में हिस्सा उसके लाभानी अनुपात में निकाल करके देखा जाता है कि क्या उसका हिस्सा गारंटी से अधिक है या कम है। तो कुल मिलाकर के जिस भी साझेदार को लाभ की गारंटी फर्म ने दिया है तो लाभानी नियोजन खाता बनाते समय जब आप समस्त व्यय, समस्त आय सब कुछ दिखा लेते हैं तो जो डिफरेंस वैल्यू निकालते हैं, जो वितरित की जाने वाली लाभ की राशि निकालते हैं, उस लाभ की राशि में चेक करते हैं कि जिसको भी गारंटी दिया गया था उसका उतना लाभ में हिस्सा बना या कम बना। अगर जितने की गारंटी दी गई है उसका लाभ में हिस्सा उतना बन जाता है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूनतम लाभ का कॉन्सेप्ट वाला ही कहानी खत्म हो जाता है। बट उससे अगर कम बनता है तो उस अवस्था में क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे यदि गारंटी से अधिक होता तो उस दशा में फर्म को होने वाले लाभ को सभी साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। मतलब जितने की गारंटी दी गई थी उसको हिस्सा उससे ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो भी फर्म को लाभ हुआ है वो पूरा का पूरा लाभ सभी साझेदारों के बीच में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि न्यूनतम लाभ की गारंटी जो दी गई है उसका हिस्सा लाभ में उससे कम ही बन पाता है, जैसे 50,000 की गारंटी दिया गया था, हिस्सा 30,000 बना तो 20,000 का कम बन रहा है, तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, यदि कम है तो ऐसी दशा में जितना न्यूनतम लाभ की गारंटी दिया गया था उतना लाभ सर्वप्रथम फर्म के लाभ से दे दिया जाएगा, उसके बाद बचे हुए लाभ को साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसे समझिएगा कि फर्म के द्वारा अगर गारंटी दी गई है तो फर्म को जितना भी लाभ होगा सर्वप्रथम जिस साझेदार को गारंटी मिली है पूरा का पूरा लाभ उसको दिया जाएगा। उसको देने के बाद यदि अगर कुछ बचता है तो फिर बचे हुए साझेदारों के उनके अनुपात में बांटा जाएगा, और यदि उसको देने में ही खत्म हो जाता है तो फिर उनके बीच में कुछ भी नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फर्म के द्वारा यदि गारंटी दिया जाए किसी साझेदार को तो लेखांकन कैसे किया जाएगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था न्यूनतम गारंटी से संबंधित, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बाकी थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। अभी के लिए जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद पहले चैप्टर को उठाइए और एक सीरियल से क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बट जो बच्चा कॉल से भी नहीं समझ पाता है, तब भी कंफ्यूजन बनी है, तो आप मेरे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ जाइए। वहां पे सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। कैसे जुड़ेंगे इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही बता दी गई थी, उसी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर को, जो कि है ख्याति से संबंधित, जहां हम लोग पढ़ेंगे ख्याति का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या प्रकृति है, क्या विशेषता है, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इन समस्त चीजों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप लोग नोट करें। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।